Good morning, students. Coming to our chapter. Our chapter number 10. Chapter name is Some Natural Phenomena. अपन ये चैप्टर ऑलरेडी स्टार्ट कर दिए. कहाँ पर है अपन अब? इन प्रीवियस क्लास वी हैव टू डिस्कस अबाउट एक्टिविटी 1. अपन किसके ऊपर डिस्कस कर रहे थे इन प्रीवियस क्लास में? एक्टिविटी 1. एक्टिविटी 1 में चार्जिंग बाय रबिंग के ऊपर डिस्कस करे थे. अपना एक्टिविटी 1 कंप्लीट होगा. नेक्स्ट अब कौन सा आता? एक्टिविटी 1 के बाद नेक्स्ट अपना क्या है? आज अपन किस पर डिस्कस करेंगे? एक्टिविटी 2, टाइप्स ऑफ ए चार्जेस एंड देयर इंटरेक्शन. प्रीवियस क्लास में अपन लाइटनिंग के बारे में पढ़े थे. लाइटनिंग के बारे में और अच्छी तरह से मालूम करना बोले तो इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में अपन को मालूम होना ज़रूरी है. इसलिए अब अपन क्या करेंगे? अब अपन अगर ये एक्टिविटी 2 करने से अपन को क्या मालूम होता? कौन से चीज़ों में लाइटनिंग है, कौन से चीज़ों में इलेक्ट्रिक चार्जेस रहती है, और इलेक्ट्रिक चार्जेस रहे तो ऑब्जेक्ट कैसा अट्रैक्ट होता, ये सब अपन एक्टिविटी 2 में मालूम करेंगे. लेट्स स्टार्ट. क्या है अपना टॉपिक का नेम? टाइप्स ऑफ चार्जेस एंड देयर इंटरेक्शन. क्या है टॉपिक का नेम? टाइप्स ऑफ चार्जेस एंड देयर इंटरेक्शन. सो चार्जेस में कितने टाइप्स रहते हैं वो टाइप्स के बारे में अपन आज मालूम करेंगे या सीखेंगे. क्या नेक्स्ट एक्टिविटी 2 अंडरस्टैंडिंग टाइप्स ऑफ चार्जेस. So inflate 2 balloons and hang them in such a way that they do not touch each other. क्या बोल रहा है इसमें? 2 बलून्स को लेकर उसमें हवा भर के फर्स्ट बांधो बोल रहा है. यहाँ पर दिख रहा ना आप लोगों को? फर्स्ट अपन को क्या करना है? 2 बलून्स लेना है, उसमें क्या करना है? हवा भरना है, एयर फॉर्म करना है उसमें. हवा भरने के बाद उसको एक लकड़ी से 2 बलून्स को भी बांध देना. नेक्स्ट, रब बोथ द बलून्स विथ ए वुलन क्लॉथ एंड रिलीज देम. तो ये जो बलून्स है उसको क्या करना? वुलन का क्लॉथ रहता उससे क्या करना? रब करना. रब करने के बाद क्या करना? छोड़ देना वो बलून्स को. नेक्स्ट, मेक श्योर दैट योर हैंड डज नॉट टच द बलून वाइल रबिंग विथ वुलन क्लॉथ. जब अपन वुलन क्लॉथ से बलून्स को रब करते ना, जब क्या होना? अपने हैंड्स बलून्स को टच नहीं होना. ऐसा देखते हुए अपन क्या करना? वो 2 बलून्स को वुलन क्लॉथ से क्या करना? रब करना. रब करने के बाद क्या हुआ अपन अब देखेंगे. यहाँ पर व्हाट डू यू ऑब्जर्व? वुलन क्लॉथ से रब करने के बाद अपन क्या ऑब्जर्व करते बोले तो, या तो वो 2 बलून्स अट्रैक्ट होते या फिर स्टेशनरी रहते, या ऐसी चीज जो पोजीशन पे है वो पोजीशन पे रहते, नहीं तो एक दूसरे को वो 2 बलून्स अट्रैक्ट होते. ये 2 में से एक कुछ भी होता. कब होता? वुलन क्लॉथ से अपन बलून्स को रब करने के बाद जब अपन दोनों को भी मूव करते, छोड़ देते, जब क्या होता? या तो वो 2 बलून्स अट्रैक्ट होते या फिर स्टेशनरी पोजीशन पे रहते. दोनों भी देखेंगे अपन अब क्या होता. टेक ए रिफिल एंड रब इट विथ ए पॉलीथीन शीट. यहाँ क्या बोल रहा? टेक ए रिफिल मीन्स पेन की रिफिल रहती ना, वो एक रिफिल लेके क्या बोल रहा? रिफिल को किससे रब करो बोल रहा? पॉलीथीन से. पॉलीथीन शीट, प्लास्टिक की शीट, कोई भी प्लास्टिक की शीट से क्या करना? रिफिल को रब करना. कीप इट जेंटली इन ए प्लास्टिक टम्बलर. किस में रखो बोल रहा? उसको एक प्लास्टिक टम्बलर में रखो बोला. नेक्स्ट, टेक अनदर रिफिल एंड आल्सो रब इट विद द सेम पॉलीथीन शीट. फर्स्ट वाली जो रिफिल लिए थे ना अपन, वो रिफिल को क्या करें अपन? पॉलीथीन शीट से रब करें. वैसे ही और एक रिफिल लेकर क्या करना? वो रिफिल को भी पॉलीथीन शीट से क्या करना? रब करना. ब्रिंग द सेकेंड रिफिल नियर द फर्स्ट वन इन द टम्बलर. मतलब ये 2 फर्स्ट, जब अपन फर्स्ट रिफिल को क्या करें? टम्बलर में डालें, तो सेकेंड को भी क्या करना? रब करने के बाद टम्बलर में डालना. दोनों को भी नियर द फर्स्ट, दोनों को भी करीब में डालना. टेक केयर दैट यू डू नॉट टच ईदर ऑफ द रबेड ऑप्शंस ऑफ द रिफिल्स विथ योर हैंड्स. जब अपन ये रिफिल्स को रब कर रहे, जब अपना हैंड्स टच नहीं होना बोल के बोल रहा.
इज देयर एनी इफेक्ट ऑन द फर्स्ट रिफिल इन द टम्बलर। तो अपन को क्या पूछ रहा, फर्स्ट रिफिल में क्या हो रहा, अपन को कुछ भी इफेक्ट हुआ क्या बोल के पूछ रहा है। देखेंगे अपन आखिर में क्या होता है कि डू दे अट्रैक्ट ईच अदर और रिपिल ईच अदर। क्या होता, ये दो अट्रैक्ट हो रहे या फिर रिपिल, अट्रैक्ट नहीं हो रहे या नहीं हो रहे पूछ रहा अपन को। ब्रिंग टू बलून्स रबेड विथ सेम सिल्क क्लॉथ टुगेदर व्हाट हैपन। तो क्या बोला उसको, सिल्क क्लॉथ से बोला। पहले क्या बोला था अपन को, कौन से क्लॉथ से बोलता, वुलन क्लॉथ से। अब क्या करना, सिल्क क्लॉथ से। तो क्या होता है सिल्क क्लॉथ लगाए तो पूछ रहा। नाउ टेक ए रबेड बलून नियर द रबेड रिफिल इन द टम्बलर एंड चेक द एक्शन। तो क्या बोल रहा है, नाउ टेक ए रबेड, एक बलून लेना नियर द रबेड फिल। तो एक बलून यहाँ पर देखो, देख रहे हैं आप, एक बलून और एक रिफिल ले रहे, ये दो लेके क्या कर रहे, चेक कर रहे अपन एक्शन क्या होता। डू दे अट्रैक्ट ईच अदर और रिपिल ईच अदर। तो क्या पूछ रहा है, ये दो अट्रैक्ट हो रहे या फिर रिपिल नहीं हो रहे, अट्रैक्ट हो रहे या नहीं हो रहे पूछ रहा। देखेंगे अपन होते या नहीं होते। इन द फर्स्ट टू पार्ट्स ऑफ द अबव एक्टिविटी, अपन फर्स्ट एक्टिविटी में टू पार्ट्स क्या क्या लिए थे, दो भी बलून्स लिए थे। यहाँ पर टू बलून्स लो बोला था ना अपन को फर्स्ट में, फर्स्ट एक्टिविटी में, तो टू भी बलून्स लिए थे। वही इसका आंसर अब देखेंगे अपन। In the first two parts of the above activity, two objects that were made of the same material have brought near to each other after being rubbed with some appropriate material. तो फर्स्ट में क्या लिए थे, टू ऑब्जेक्ट्स भी सेम लिए थे, टू बलून्स लिए थे, सेम मटेरियल्स लिए थे। ब्रॉट देयर टू ईच अदर आफ्टर बीइंग रब्ड विथ सम अप्रॉक्सीमेट मटेरियल। इन द थर्ड ऑब्जेक्ट मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल। तो फर्स्ट एक्टिविटी में क्या लिए थे, दो बलून्स लिए थे। सेकेंड एक्टिविटी में क्या लियो बोला था अपन को, दो रिफिल्स लियो बोला था। लेकिन थर्ड एक्टिविटी में क्या लियो बोला, एक रिफिल लो बोला, एक बलून लियो बोला। फर्स्ट एक्टिविटी में जो भी मटेरियल लिए थे वो सिमिलर मटेरियल्स लिए थे, फर्स्ट में और सेकेंड में सिमिलर मटेरियल्स लिए। लेकिन थर्ड एक्टिविटी में क्या करें अपन, डिफरेंट मटेरियल लिए, एक रिफिल लिए, एक बलून लिए। नेक्स्ट, लेट अस समराइज अवर ऑब्जर्वेशन केयरफुली। तो अब देखेंगे कि क्या क्या ऑब्जर्व हुआ। फर्स्ट में अपन क्या लिए थे, दो बलून्स लिए थे, उसका आंसर क्या आया देखेंगे अपन। ए बलून रबेड विथ वुलन क्लॉथ रेपेल्ड अनदर बलून ऑफ द सेम टाइप। तो क्या हो रहा है, जब अपन दो बलून्स को भी वुलन क्लॉथ से रब करके मूव करें तो क्या हो रहा है, ये रिपेल्ड हो रहा, एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं हो रहा। कई को नहीं हो रहा, दो ऑब्जेक्ट्स भी सेम ऑब्जेक्ट्स लिए, एक बलून लिए, दो भी बलून्स लिए थे, इसलिए अपन को क्या हो रहा, रिपेल्ड हो रहा, तो अट्रैक्ट नहीं हो रहा। सेकेंड में क्या लिए थे, ए रिफिल रबेड विथ पॉलीथीन रिफिल्ड अनदर रिफिल रबेड विथ सिमिलर मटेरियल। तो ये दो रिफिल्स लिए थे ना अपन, दो भी सेम रिफिल्स लिए थे, इसलिए क्या हुआ, इसमें भी अट्रैक्ट नहीं हुआ, रिपिल्ड हुआ। इसका आंसर भी क्या हुआ, रिपिल्ड। ए बलून रबेड विथ वुलन क्लॉथ अट्रैक्टेड बाई ए रिफिल रबेड विथ ए पॉलीथीन शीट। जब अपन थर्ड एक्टिविटी में क्या करें, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स लिए, एक ऑब्जेक्ट क्या लिए, एक रिफिल लिए और एक क्या लिए, बलून लिए। ये दो अपोजिट ऑब्जेक्ट्स लेने से क्या हुआ, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करें, इसलिए। तो इससे क्या मालूम हो रहा अपन को, जब अपन सेम मटेरियल लेते तो क्या होता, एक दूसरे को अट्रैक्ट ना होते, क्या होता उसमें रिपेल्ड होता। अगर अपन वही डिफरेंट अपोजिट मटेरियल्स लिए तो क्या होता, एक दूसरे को अट्रैक्ट होते वो। जैसे कि करंट में क्या रहता है, एक माइनस रहता है, एक प्लस रहता है। माइनस कहे तो अपन को करंट पास होता नहीं होता, प्लस और माइनस अपोजिट चार्जेस रहे तो अपन को क्या होता, करंट पास होता। वैसे इसमें अपोजिट ऑब्जेक्ट्स लेने से क्या हुआ, एक दूसरे को वो अट्रैक्ट हो रहे। सी नेक्स्ट, वाट कैन वी कंक्लूड फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन। क्या कंक्लूड करें अपन के, दो सेम मटेरियल लिए तो अपन को ऑब्जेक्ट्स जो है ना एक दूसरे में अट्रैक्ट नहीं होते। अगर डिफरेंट अपोजिट मटेरियल्स लिए तो क्या होता, ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट होते। Does the repulsion between charges balloon indicate that they possess similar charge? क्या बोली मैं, चार्ज बोली ना, अगर कब माइनस चार्ज लिए तो अपन को करंट पास ना होता, वैसे प्लस और माइनस चार्ज लिए तो करंट पास होता। कई को अपोजिट चार्ज लेने से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने से क्या होता, करंट पास होता।
Does this activity remind you some of experiments that you have done in playing with magnets? चैप्टर ऑफ क्लास 6। तो अब इसमें क्या बोल रहा, आप लोगों को क्लास 6 का चैप्टर कौन सा, प्लेइंग विथ मैग्नेट्स को रिमेंबर याद करो बोल के बोला। उसमें क्या है, प्लेइंग विथ मैग्नेट्स बोल तो मैग्नेटिस मालूम ना आप लोगों को, उसको क्या होते हैं, उसको क्या होते हैं, सिल्वर आयरन कोई भी रहा तो जल्दी से मैग्नेटिस को अट्रैक्ट करता। वी नो दैट मैग्नेट्स अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स लाइक आयरन, निकल, कोबाल्ट एक्सेट्रा। क्या बोल रहा है इसमें, अपन को मालूम ना ऑलरेडी मैग्नेटिक क्या करता, मैग्नेटिक मटेरियल्स को वो क्या करता, अट्रैक्ट करता है। लाइक मैग्नेटिक मटेरियल्स किसको बोलते हैं, आयरन, निकल, कोबाल्ट को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल्स बोलते हैं। हु आल्सो नो दैट अनलाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट्स north south or south north attract each other, and like poles north or south repel each other। यहाँ पर क्या हो रहा, आप लोग का मैग्नेटिस दिखे उसके ऊपर लिख के रहता नॉर्थ साउथ वो लिख के रहता ना। अगर अपन दो साइड से नॉर्थ साउथ लिए, उसमें भी अगर अपन अपोजिट लिए तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट होते। अगर सेम लिए तो क्या होता है, एक दूसरे में रिपिल होते हैं, यानी अट्रैक्ट ना होते। अपन को ये एक्टिविटी से क्या मालूम हुआ, अगर अपन सेम ऑब्जेक्ट्स लिए तो वो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे में अट्रैक्ट नहीं होते, और अगर अपन वो अपोजिट ऑब्जेक्ट्स लिए तो एक दूसरे में अट्रैक्ट होते। थैंक यू, टुडेज क्लास इज ओवर।